बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं अहमद रज़ा स्पीक्स। मैं 2-3 दिन से गैर हाजिर था। उस गैर हाजिरी की वजह मेरी तबीयत की नासाजी थी। तो खैर कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी तबीयत बेहतर थी तो मैंने कहा यार वीडियो बना लें। आज की वीडियो की व्लॉग नहीं बल्कि एक प्रॉपर वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों से एक लाइन, एक मौजू, एक टॉपिक के ऊपर मुखातिब होगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की मेरी वीडियो जिस मौजू, जिस टॉपिक, जिस लाइन पर है वो है कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदतें नस्लों का पता देती हैं। मैं इस लाइन को एक मिसाल, एक कहानी के जरिए आप सब पर वाज़े करूंगा। एक बादशाह था। उस बादशाह के दरबार में एक अजनबी शख्स नौकरी की तलाश में हाजिर हुआ। बादशाह ने उससे उसकी काबिलियत पूछी तो उसने बताया कि वो सियासी है। सियासी अरबी में अफहाम तफहीम के साथ मसले मसाइल हल करने वाले को सियासी कहते हैं। मगर बादशाह के दरबार में पहले ही सियासतदानों की बहुत भरमार थी। फिर भी बादशाह ने उसे घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। जिसके बाद बादशाह ने उसे कुछ दिनों के बाद तलब किया और अपने आला नस्ल घोड़े के बारे में उससे पूछा। उसने बताया कि बादशाह वो घोड़ा तो है मगर आला नस्ल का नहीं है, नस्ली नहीं है। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने जंगल से एक साइज को बुलाया और उससे पूछा कि वाकई ही ये नस्ली नहीं है। तो उसने कहा जी बिल्कुल, ये वाकई नस्ली नहीं है। इसके बचपन में वालिदैन वफात पा गए थे, जिसके बाद इसे गायों के साथ पाला गया है। इसने गायों का दूध पिया है, उनके साथ चारा खाया है। इसके बाद बादशाह फिर बहुत हैरान हुआ और उसने उस अजनबी शख्स से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। तो उसने बताया कि बादशाह, ये घोड़ा जब घास खाता है, ये चारा खाता है तो गर्दन को नीचे झुकाकर खाता है जैसे गायें खाती हैं। मगर जो नस्ली और असली घोड़ा होता है वो चारे को मुंह में लेकर सर उठाकर चारा खाता है। जिसके बाद बादशाह बहुत खुश हुआ उससे और उसे इनामो इकराम में बुने हुए दुम्बे, परिंदे, अजनास वगैरह तोहफे में दी। उसके बाद बादशाह ने उसे अपनी मलका के महल का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर उसे तलब किया और उससे अपनी मलका के बारे में पूछा। उसने कहा कि बादशाह, तुम्हारी मलका जो है वो शहजादी नहीं है, इसके वालिदैन शहजादा शहजादी नहीं है। इसके बाद बादशाह फिर हैरान और शशदर रह गया। उसके बाद वो अपनी सास यानी मलका की वालदा मां के पास गया। तो उसने उससे पूछा कि वाकई ही ऐसा है। तो उसने कहा बिल्कुल, तुम्हारे बाप और मेरे खावंद ने तुम दोनों का बचपन में ही रिश्ता पक्का कर दिया था। मगर जो हमारी असली और सगी बेटी थी वो 6 माह के बाद फौत हो गई थी, जिसके बाद हमने ये किसी से लेकर पाली है, यानी कि ये जो हमारी बेटी ले पालक है। बादशाह फिर बहुत हैरान हुआ और उसने फिर अपने उस अजनबी शख्स से पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता चला। तो उसने कहा कि बादशाह, तुम्हारी मलका का अपने मातहत लोगों के साथ, अपने नीचे वाले लोगों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर है, जबकि दूसरी तरफ जो शहजादी होती है उसका सलूक इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। बादशाह ने फिर उसे इनाम के अंदर भुने हुए दुम्बे, परिंदे, अजनास और इस तरह की काफी चीजें तोहफे में दी। इसके बाद बादशाह ने उसे प्रमोट किया। प्रमोशन के बाद उसे अपने साथ रख लिया, यानी कि वजीर बना दिया। उस कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर उससे पूछा कि तुम्हारी मेरे बारे में क्या राय है। उसने कहा कि बादशाह, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं। उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप बादशाह सलामत तो है मगर शहजादे नहीं हैं। आपके वालिद वालिदैन शहजादा शहजादी नहीं थे। बादशाह को बहुत गुस्सा आया मगर वो क्या करता, वो जान की अमान दे चुका था। उसके बाद वो अपनी वालदा के पास गया। उसने पूछा कि वाकई ही ऐसा है। तो उसकी वालदा ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। हमारे यहाँ औलाद नहीं थी, हमने तुम्हें किसी चरवाहे से लेकर पाला है। बादशाह ने उस अजनबी शख्स से वजह दरियाफ्त की। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, उसकी वजह यह है कि जब भी कोई असली बादशाह, असली शहजादा होता है वो इनाम में हीरे जवाहरात या सोना देता है, जबकि आप तोहफे में भुने हुए दुम्बे, परिंदे और गोश्त या इस तरह अजनास दे रहे हैं। ये तो किसी चरवाहे का बेटा ही ऐसे कर सकता है। तो जिसके बाद बादशाह बहुत हैरान हुआ और खुश भी हुआ। इससे क्या सबक मिलता है या इससे हम क्या नतीजा अखज करते हैं कि हमारी जो आदात है, खसलते हैं, वो हमारी नस्लों का, अबाव अजदाद यानी कि फॉर फादर्स का पता देती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक को बेहतर करें, हम अपने तौर तरीके को बेहतर करें ताकि
हमारे नस्लों की जो पहचान है, जो तारुफ अगले के सामने जाए वो बेहतर जाए, जो इमेज रिस्पेक्ट हो वो अच्छे तरीके से हो, आपका इंप्रेशन अच्छे तरीके से अगले के सामने पड़े। तो मैं अब इजाजत चाहता हूं, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस मेरी पसंद आती है ये वाली, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। तो इस फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।